दोस्तों, यदि आपने साल 2023 में बिहार बोर्ड से इंटर पास किया है तो आपके लिए काफ़ी बड़ी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन होना शुरू हो चुका है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने एक लिस्ट जारी किया है। जो लिस्ट हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया है कि उस लिस्ट में जिन भी बच्चों का नाम है उन बच्चों को सरकार जो है आपको लाभ दिलवा रही है, जो कि केंद्र सरकार देगी। हालांकि बिहार सरकार आपको लिस्ट जारी किया है कि उसमें पहले नाम देख लीजिए। अगर आपका नाम है तो नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल के माध्यम से सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट क्या मिलेंगे और कौन कैंडिडेट भाग ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, फॉर्म कैसे भरनी है, उन तमाम जानकारी को हम आपको इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने की तरीका बताएंगे, जिससे आपको 100% इस स्कॉलरशिप का लाभ आपको मिल पाएगा। पहले समझते हैं ये जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होते हैं और जो बिहार गवर्नमेंट ये एनएसपी कटअप लिस्ट जारी करती है, ये होता क्या है। देखिए, बिहार सरकार क्या करती है कि जो बच्चे बिहार के मेधावी होते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा एक लिस्ट निकाल देती है। इस बार तो लिस्ट में हमने देखा है कि कटअप काफ़ी न्यूनतम गया है। जिन बच्चों का 58%, 60%, 65% भी नंबर है, उन बच्चों को भी इस लिस्ट में जोड़ा गया है। तो आपके लिए खुशखबरी है कि आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो एक बार आप लिस्ट में नाम जरूर देख लीजिए। अगर मान लीजिए लिस्ट में नाम आपको खोजने में परेशानी होती है, क्योंकि एक्सेल फॉर्मेट में है, लैपटॉप नहीं होगा तो आप खोज भी नहीं पाएंगे। फिर भी आप क्या करें, अगर नहीं खोज पाते हैं आप एक बार अप्लाई रजिस्ट्रेशन कर जरूर देख लीजिए। अगर आपका स्कीम खुलता है, वहाँ पर दिखाता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए आप एलिजिबल है, तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करिए। इसका मतलब आपका लिस्ट में ज़रूर नाम होगा। पूरी जानकारी अभी हम बताएंगे। इसमें बेनिफिट आपको क्या मिलेंगे पहले समझिए। देखिए, इसमें बेनिफिट आपको 5 सालों तक दिया जाता है। फिलहाल ग्रेजुएशन अगर करेंगे तो सरकार 3 सालों तक, भारत सरकार ये लाभ देगी, तो 3 सालों तक 12-12 हज़ार करके राशि आपको मिलेगी। अब तो ग्रेजुएशन 4 साल की हो चुकी है, तो 12-12 हज़ार करके ये राशि आपको मिलेगी 4 सालों तक। उसके बाद आपको जब आप पीजी करेंगे तो पीजी में 2 सालों तक इसका बेनिफिट मिलता है। जो 4 साल वाला ग्रेजुएशन करेंगे तो पीजी उनका 1 साल का ही बचेगा, तो पीजी में आपको 20,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। जिनका 3 साल वाला ग्रेजुएशन होगा उन्हें 12-12 हज़ार कर 36,000 रुपया मिलेगा, और पीजी 2 साल का होगा तो उसमें 40,000 इस स्कॉलरशिप के तहत। और जिनका नाम होता है उनको इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलता ही मिलता है। इससे पिछले बार भी हमने कई सारे बच्चों को देखा है कि इस स्कॉलरशिप का उसका बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि 5 सालों की बात है। अगर नाम है तो आप जरूर अप्लाई करिए। नाम नहीं भी मिल रहा है, एक बार रजिस्ट्रेशन करके देख लीजिए, हो सके आपका कहीं स्कीम खुले तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट कोई ज़्यादा नहीं लगता है। आपके पास अभी आधार कार्ड होनी चाहिए, साथ ही साथ अभी आपने जो 12वीं के बाद कहीं भी किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में आप नामांकन करवाए होंगे, जो ग्रेजुएशन वाला विद्यालय होगा, वहाँ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल पूरी जानकारी हम अपने स्क्रीन पर चलकर दिखाते हैं, उसमें आपको बताएंगे भी कि कैसे इसका फॉर्म भरना है, जिससे आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या या कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके जितने भी मित्र हैं जो मेधावी है, पैसे के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो इस वीडियो को देखकर जरूर वो बेनिफिट उठा सकेंगे। उनका कॉलेज का जो फ़ी होगा जरूर इस स्कॉलरशिप की मदद से उन्हें मदद मिलेगा और अपना कॉलेज का फ़ी जो है इजीली वो भर पाएगा। अब आइए जानते हैं इसका फॉर्म कैसे भरना है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ब्राउज़र है उसे ओपन करना होगा। गूगल में टाइप करना होगा ऑनलाइन अपडेट STM। आपके सामने ऑनलाइन अपडेट STM.in का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, जिसको आपको ओपन करना है। यहाँ पर सारी अपडेट दी जाती है, चाहे जो आपके जॉब्स के रिगार्डिंग हो, सरकारी योजना हो, या आपका कोई एडमिट कार्ड हो, रिजल्ट हो, एडमिशन हो। इसके अलावा तमाम स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी अपडेट, तमाम जानकारी समय समय पर अपडेट की जाती है। तो वेबसाइट को विजिट जरूर करिएगा। जो भी बेनिफिट आपको लेना है आप इस वेबसाइट के माध्यम से ले सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद एक स्कॉलरशिप की कैटेगरी मिलेगी, जिसमें देखेंगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम 2023 मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। पूरी जानकारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बारे में आपको बताई गई है। आवेदन ऑलरेडी इसके स्टार्ट है। इसका अंतिम तिथि जो रखी गई 31 दिसंबर 2023 तक ही रखी गई है। एक बार आप पूरी जानकारी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए पात्रता क्या है तो समझिए, इसमें कम से कम आपको 12वीं तो पास होनी ही होगी। 12वीं के बाद आप रेगुलर मोड में
कहीं भी ग्रेजुएशन में नामांकन कराया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में नामांकन कराया हो, तो इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। आपकी जो पारिवारिक आय है, ऐसे बिहार के लिए तो 4.5 लाख है, और ऑल इंडिया में अन्य राज्यों के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बताए गए कि 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट आपकी क्या लगेगी उसकी जानकारी दी गई है, नीचे डायरेक्ट आप आएंगे। अगर अभी तक आपने लिस्ट नहीं देखा है, यहाँ से आप लिस्ट को देख सकते हैं, लिस्ट का लिंक है। और ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, अगर लिस्ट में आपका नाम है तो आप अप्लाई जरूर करें। अगर आपका नाम नहीं है फिर भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आपका स्कीम खुलता है तो मतलब क्लियर होगा कि आपका लिस्ट में नाम होगा, क्योंकि लिस्ट जो दिया गया है ये एक्सेल फॉर्मेट में है। काफ़ी सारे कैंडिडेट को ये लिस्ट देखने में परेशानी हो रही है, तो देख लीजिए। अगर नहीं नाम है, नंबर आपका मान लीजिए अच्छा खासा है, अगर 65% से अधिक है, तो एक बार आप जरूर अप्लाई कर देख लीजिएगा। आपका स्कीम खुलेगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, स्कीम नहीं खुलेगा तो मतलब आपका पैसा नहीं मिलेगा। तो आइए पूरी जानकारी आप बताते हैं। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक मिलता है, इसके सामने आपको क्लिक करना है, आपको रिडायरेक्ट करेगा नेशनल स्कॉलरशिप के ऑफिशियल पोर्टल पर। यहाँ पर जब आप आएंगे तो नीचे में कई सारे स्कीम सेंट्रल स्कीम के तहत चलते हैं। आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब कि जो बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं, आगे कहीं भी कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए है लास्ट डेट। यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको गाइडलाइन भी मिलता है, आप चाहे तो यहाँ से गाइडलाइन को भी डाउनलोड कर आप पूरी जानकारी को समझ सकते हैं। ये जो स्कॉलरशिप के तहत जो बेनिफिट दिए जाते हैं, हर एक साल 82,000 से भी अधिक कैंडिडेट को, जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं, उनको यहाँ पर बेनिफिट दिए जाते हैं। एलिजिबिलिटी इनके द्वारा बताया गया है कि 80% जो कैंडिडेट का नंबर होता है 80% से अधिक उनको मिलता है। लेकिन बिहार सरकार ने क्या की है कि कम नंबर पर भी इस बार जो है लिस्ट में नाम जोड़ी है, तो हो सकता है उनको भी बेनिफिट मिले। तो यहाँ से पूरी गाइडलाइन दिखेगा। अब अप्लाई करना अगर आप चाहते हैं तो इनके वेबसाइट पर ही आएंगे, अप्लीकेंट कॉर्नर आपको मिलता है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, एक ऑप्शन मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। अगर आपका पूर्व से ही रजिस्ट्रेशन है तो आप डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी मिलेगी। आपको सिंपली क्या करना, घोषणा करना है, कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपके पास आधार कार्ड होगा तो आई है आधार वाले ऑप्शन को चुनिएगा। आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, एक ऑप्शन मिलेगा गेट ओटीपी का, जिस पर क्लिक करेंगे ओटीपी मिलेगा, यहाँ पर डालिएगा। कैप्चा कोड को डालना है, एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है वेरीफाई का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आई एग्री करना है, अपना आधार नंबर डालना है, एक ऑप्शन मिलेगा गेट ओटीपी का, जिस पर क्लिक करेंगे। ओटीपी फिर से प्राप्त होंगे, उसे यहाँ पर फिल करेंगे। कैप्चा कोड को फिल करना है और एक ऑप्शन वेरीफाई का मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो डिटेल है वो देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, आपको इस स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। पूरी जानकारी एक बार आप देख लीजिएगा। नीचे आपको आना है, यहाँ पर सबसे पहले बताना है कि किस प्रकार की स्कॉलरशिप आपका टाइप है, तो स्कॉलरशिप स्कीम को आपको चुनना है। स्कॉलरशिप कैटेगरी में 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक प्री मैट्रिक और दूसरा पोस्ट मैट्रिक। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो आते हैं वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत आते हैं। जैसे प्री मैट्रिक का मतलब ये होता है कि जो बच्चे 1 से लेकर 10 तक की पढ़ाई करते हैं वो प्री मैट्रिक में आते हैं। 10 से ऊपर आप कोई भी क्लास की पढ़ाई करते हैं वो पोस्ट मैट्रिक के तहत आता है। अब यहाँ पर बताना है स्टेट आपको कि किस राज्य के आप निवासी है, स्टेट को चुने। पिताजी का नाम डाले, माताजी का नाम डाले, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाले। कैप्चा कोड को आपको फिल करना है और नीचे में ये जरूर देख लेना है कि एनपीसीआई मैपिंग स्टेटस आपका है या नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका जो आधार है, आधार से जो बैंक है वो लिंक अलग चीज़ है और एनपीसीआई से मैपिंग चीज़ अलग है। तो अब क्या होता है कि जितने भी लाभ आपको मिलते हैं वो आपके अकाउंट नंबर से नहीं मिलते हैं। अब आपके आधार से जो भी खाता आपके एनपीसीआई मैपिंग होंगे उसमें ऑटोमेटिक पैसा चला जाता है। तो ये होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक होता है। अब आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर को संभाल कर रखना है, क्योंकि इसकी मदद से ही नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पर जितने भी आप लाभ लेंगे तो यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अगले, जैसे आप पार्ट 2 में जाएंगे यानी सेमेस्टर 2 में जाएंगे, फिर भी आपको रिन्यूअल करना होगा, तो इसी के मदद से होगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है क्लिक हेयर टू लॉगिन एंड फिल एप्लीकेशन फॉर्म, जिस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी मिले हैं उससे को आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको पासवर्ड डालना होगा। फर्स्ट टाइम आपकी जो पासवर्ड होती है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। डेट ऑफ बर्थ किस प्रकार आपको डालना है समझ लीजिए। किसी का डेट ऑफ बर्थ 5 जनवरी
2000 है तो उनको पासवर्ड के रूप में 05 और इस प्रकार आपको जो है सेमीकोलन लगाइएगा और 01 डालिएगा और 2000 इस प्रकार डालिएगा। इस प्रकार आपका पासवर्ड लेगा। कैप्चा को डालकर आपको सिंपली लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके नंबर पर एक OTP भेजा गया होगा। OTP कुछ इस प्रकार रहेगा, उससे आपको फिल करना है। कन्फर्म OTP वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे। अब आपको पासवर्ड चेंज करना होगा। देखिए पासवर्ड जो आपका होगा मिनिमम 8 कैरेक्टर का होगा, जिसमें बताया गया है ABCD का आपको छोटा अक्षर बड़ा अक्षर भी देना है, कोई भी अंक 0 से 9 तक देना है, सिंबल जैसे @ हज ये स्टार इस प्रकार बनाएंगे। जैसे पासवर्ड आपको इस प्रकार का एक्सेप्टेबल होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड बनाएंगे और उसी पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने आपका डैशबोर्ड आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म, जिस पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर कई सारी जानकारी आपका पहले से ही फिलअप रहेगा, इसमें कोई बदलावें नहीं करनी है। अगर आप सिंगल गर्ल्स चाइल्ड है, मतलब आप इकलौती बहन है, तो वैसे स्थिति में आप यहाँ पर प्रेस करेंगे, अन्यथा नो वाले विकल्प पर ही क्लिक रहने देंगे। आपका धर्म कौन सा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जो भी धर्म होगा उससे आप चयन करेंगे। आपकी कैटेगरी कौन सी है, अपने कैटेगरी को चयन करेंगे। बाकी आपके जो पारिवारिक इनकम है वो कितना है, आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाया होगा तो उस पर देख लीजिएगा कितना है, वो आप यहाँ पर बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बताना है कि जो आप पढ़ाई करते हैं वो डे स्कॉलर वाला है या हॉस्टल वाला है। मतलब कि अगर आप कॉलेज जाते आते हैं तो डे स्कॉलर को ही चुनिए, अगर आप हॉस्टल में रखकर पढ़ाई करते हैं तो ये चुनना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को चुनिएगा। यहाँ पर एकेडमिक डिटेल आपसे पूछी जा रही है, वर्तमान में जहाँ भी आप पढ़ाई करते होंगे उसकी जानकारी पूछी जाती है। जैसे आप इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको स्टेट बताना है जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में वो किस स्टेट में पढ़ता है, कौन सा जिला में वो पड़ता है, यहाँ पर जिला का चयन करें और एक ऑप्शन मिलेगा गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार लोडिंग लेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। जितने भी कॉलेज उस जिला में अवस्थित होंगे उनका यहाँ पर लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, बशर्ते वो कॉलेज NSP के जो पोर्टल है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन किया होना चाहिए। अब इसमें देख लेना है कि आपका कॉलेज है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर यहाँ से सेकेंड वाले विकल्प में देख लीजिएगा, इसमें नहीं है, यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हैं। यानी देखिएगा तो 311 लिस्ट इसमें है, इसमें कई सारे कॉलेज का नाम दिए गए हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप यहाँ पर सर्च में कॉलेज का नाम लिखेंगे। जैसे इनका MKS कॉलेज है तो यहाँ पर MKS जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पर उसका लिस्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर इनका कॉलेज का नाम मिल गया है, आप सिंपली क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट करिएगा और सेलेक्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। कॉलेज आपका सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया कि एडमिशन या आपका एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपके पास होगा। जैसे अब तो बहुत सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं तो सबको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुके होंगे, तो इनमें से जो डिटेल हो, या तो आप अपना एडमिशन नंबर दे दीजिए, एनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसे आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर बताएंगे एडमिशन आपका किस वर्ष हुआ है, तो अभी आपने हाल ही में 23 में पास किया होगा तो 23 में ही आपका एडमिशन हुआ होगा, वो बताएंगे। आपका रोल नंबर क्या है वो आप बताएंगे। आपका जो सेक्शन है, किस सेक्शन में आपकी नामांकन हुई है उसकी जानकारी देंगे। इसमें जो जानकारी आपके पास नहीं है उसे छोड़ सकते हैं। जहां पर भी ये देख रहे हैं स्टार बना है वो डिटेल डालना जरूरी है। अगर जहां नहीं स्टार बना है और डिटेल अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उससे आप छोड़ सकते हैं। प्रेजेंट क्लास आपको बताना है कि अभी आप जो है किस क्लास में है, या आपका जो कोर्स का नाम होगा वो आप यहाँ पर बताएंगे। देखिए सभी कोर्स का आपको नाम मिलता है, आपका जो कोर्स होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से क्या करेंगे, कोर्स को देख लीजिएगा, जहाँ भी आपका मिल रहा है उससे आप चयन करिएगा। अब आपको प्रेजेंट क्लास बताना है, कोर्स का ईयर, मतलब अभी तो आप फर्स्ट ईयर में होंगे या सेमेस्टर में होंगे तो यहाँ पर फर्स्ट आपको चुनना है। यहाँ पर मोड ऑफ स्टडी बतानी है तो यहाँ पर रेगुलर फुल टाइम को ही चुनिएगा। आपको बताना है कि आपकी जो प्रेजेंट क्लास है, जब आपने नामांकन कराया है वहाँ पर आपकी क्लास कब स्टार्ट हुई है, तो जो आपके नामांकन रसीद मिले होंगे उस पर ये डेट मेंशन होगा, वही वाला डेट आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। बाकी प्रीवियस बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम पूछी जा रही। प्रीवियस का मतलब है तो अगर आप बिहार बोर्ड से पास आउट होंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं। देखिए यहाँ पर गड़बड़ी बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, उनका नो स्कीम आएगा। अगर आप BESCB पटना अगर चुन देते हैं यहाँ पर तो फिर आप आगे जब जाएंगे तो नो स्कीम आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है बिहार स्कूल
जैसे इनका पूरा जो नाम है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसको आपको लिखना है, तब आपको नो स्कीम वाला जो समस्या है वो नहीं आएगा। इसलिए इन गाइडलाइन सबको फॉलो करिए, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कई जगह आपको छोटी छोटी मिस्टेक अगर करेंगे तो आगे आपको स्कीम ही नहीं खुलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो प्रीवियस कोर्स रही थी वो बताएंगे। तो प्रीवियस कोर्स आप ऑफकोर्स 12th पास आउट होंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है इंटरमीडिएट, जिसको आपको चुन लेना है। अब बताना है कि जो इंटरमीडिएट है वो किस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया है, उसकी जानकारी देंगे। तो 2023 में किए होंगे, क्या परसेंटेज आपकी रही है वो बताएंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी 1 और 2 रैंक होल्डर अगर आप है तो उसकी जानकारी ये बताएंगे, अन्यथा नो ही रहने दीजिएगा। यहाँ पर आपकी 10th की जो रोल नंबर होगी आपको बताना है, उस रोल नंबर को कंफर्म करना है। 10th आपने किस बोर्ड से किया है, बोर्ड का नाम आपको बताना है। तो इसमें भी आपको सेम वही उसी अनुसार आप लिखिएगा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ही आपको यहाँ पर चुनना है। कब आपने पास किया है, क्या आपकी परसेंटेज है, वो जानकारी आप बताएंगे। अब यहाँ पर आपको 12th की जो रोल नंबर है वो डालनी है। देखिए यहाँ पर एक वाट का आपको निशान बना है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो बताया गया है कि 12th का जो रोल नंबर है कैसे डालना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि रोल कोड और आपका जो रोल नंबर है ये दोनों मिलाकर डालनी है। जैसे किसी का रोल कोड मान लीजिए 11066 है और रोल नंबर उनका 20168 है, तो उनको डालना हो गया 11066 और बीच वाला स्लैश और आपको रोल नंबर। इस प्रकार का आपका फॉर्मेट होगा, तभी आपको स्कीम खुलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो उसी अनुसार इसे डालिएगा और अपना जो रोल नंबर रोल कोड के साथ आपको यहाँ पर फिल करनी है। बोर्ड का नाम यहाँ पर फिर ध्यान रखिएगा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ही चुनिएगा, बीएससीबी नहीं चुनिएगा। किस वर्ष आपने 12th पास किया वो बताएंगे और आपकी क्या परसेंटेज है 12th की, उसकी जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाइड का। तो अगर आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम का लाभ ले रहे हैं तो इस प्रतियोगिता वाला में आप नहीं आते हैं। देखेंगे इसमें अलग अलग नाम आपको मिलता है, इसमें से नहीं आता है, आपको इसको सिंपली इस वाले कॉलम का छोड़ देना है। नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपके जो भी गार्जियन है उनका जो नाम होगा आप यहाँ पर बताएंगे। अगर आप दिव्यांग होंगे तो यहाँ पर एसनो में जानकारी बताएंगे, आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपके अभिभावक यानी आपके जो पेरेंट है वो क्या करते हैं, यहाँ पर जानकारी आपको बतानी है। इनमें से जैसे यहाँ पर कई सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, इनमें से कुछ करते तो ठीक है, अन्यथा अदर ऑप्शन को आपको चुनना है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई होगी तो आप बता सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके माता पिता की मृत्यु नहीं हुई है या अगर आप अनाथ है तो अनाथ वाले ऑप्शन भी चुनेंगे, नहीं अगर है तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन को चुने और सेव एंड कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने ये पेज जो है लोडिंग लेगा। आपके सामने भी टाइम आउट का ऑप्शन हो सकता आएगा, तो आपको घबराना नहीं है, आप दोबारा से इसको क्या करें, रिफ्रेश करें। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर स्कीम आ जाएगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे तभी आपको ये स्कीम खुलेगा, अन्यथा ये स्कीम आपको नहीं खुलेगा। अगर आपका स्कीम यहाँ पर आ चुका है, आप सिंपली क्या करें, इस स्कीम को आपको चुनना है। स्कीम को चुनेंगे तो सबसे पहले ऊपर में कुछ डिटेल पूछी जा रही है, जैसे आपकी जो स्टेट है देखने को मिलेगा, आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट को चयन करेंगे। इसमें बताना है कि आपकी जो लोकेशन है, जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं या शहरी क्षेत्र के, उसकी जानकारी आप यहाँ पर चयन करेंगे और यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा आपका ब्लॉक पड़ता है और आपका विलेज का क्या नाम है, आप विलेज का नाम यहाँ से चयन करेंगे। आपका जो भी हाउस नंबर या आपका जो भी सेक्टर होगा वो बताएंगे, या आपका वार्ड नंबर जो होगा आप पर जो लागू होता है वो आप यहाँ पर बताएंगे, पिन कोड को आपको बताएंगे और आपको यहाँ पर स्कीम को चुन लेना है। बाकी नीचे स्क्रॉल कर आप जब आ पाएंगे तो यहाँ पर कोर्स में आपको बताना है कि कौन सा कोर्स आपने 12th में किया था, जैसे आर्ट साइंस कॉमर्स, आप उसको यहाँ से चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलता है। पहले क्या करेंगे, इन सभी डिटेल को अगर आप डाल देते हैं तो सेव एज ड्राफ्ट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना, अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड वाले विकल्प पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट आएगा। इसमें क्या जानकारी भरना है समझिए। इसमें सबसे पहले एक आपको फोटो चिपकानी है। बाकी अभी आपका जहां भी नामांकन होगा, जिस भी कॉलेज में आपका नामांकन होगा उस कॉलेज में जानी है, आपका जो भी रोल नंबर होगा उस रोल नंबर को यहाँ पर आपको फिल करनी है। उसके बाद जो भी आपके प्राचार्य होंगे उनका यहाँ पर सिग्नेचर, यानी आप अपना हेड मास्टर का सिग्नेचर, उनका मोबाइल नंबर और उनका जो मोहर होता है उसे लगवा दीजिएगा, जो कि उसका
ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि सील ऑफ द इंस्टीट्यूट, यानी आप अपने इंस्टीट्यूट का यहाँ पर सील लगवाएंगे। जब अपने कॉलेज से बोनाफाइड को बनवा लेते, पुनः आपको क्या करना, अगले दिन आप इस पोर्टल पर आइएगा। आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा फ्रेश एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। आपको अपना वही एप्लीकेशन आईडी जो मिला है उससे डालिएगा, जो पासवर्ड बनाया था उससे डालना है, कैप्चा कोड को डालना है, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, जिस पर क्लिक करिएगा। इस पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। अगर आपने डिटेल नहीं फिल किया होगा तो पुनः ये सभी डिटेल को फिल करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो बोनाफाइड कॉलेज उपलब्ध करवाएंगे उस बोनाफाइड को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है, और एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा फाइनल सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है और आप फाइनल सबमिट कर देंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको पूरी जानकारी डिटेल में बताया। देखिए अप्लाई जब करते हैं तो खास ध्यान रखिएगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो मिलता है इसको जरूर कॉलेज से साइन, मोहर और सील यानी मोहर जरूर लगवाइएगा। बिना लगवाए इसको अपलोड नहीं करिएगा, अन्यथा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। फॉर्म आपके डिफेक्टिव कर दिए जाएंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। फॉर्म जब सबमिट आप कर देते हैं उसके बाद जो प्रिंट आउट मिलता है उस प्रिंट आउट को निकाल कर बोनाफाइड सर्टिफिकेट को, अपने एडमिशन रसीद को, इनकम सर्टिफिकेट को, इन सबको अटैच कर कर अपने कॉलेज में ज़रूर जमा करना, क्योंकि जो नोडल ऑफिसर होते हैं वो आपके कॉलेज स्तर से आपकी फॉर्म वेरिफिकेशन करती है। तो कॉलेज में अगर आपकी डॉक्यूमेंट होगी तो जल्द से जल्द आपके फॉर्म को वेरीफाई कर दिया जाएगा और इजीली ये स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट है आपको मिल जाएगा। इसकी जो लाभ है आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से आपको जाएगी। कहीं भी आपको कोई परेशानी भी इसमें नहीं होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी जानकारी इस स्कॉलरशिप के बारे में मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिएगा और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और ऐसे और भी स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर भी मैं सारी अपडेट आपको डालता रहता हूँ, जिससे आपको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।